हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 10वीं परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम डेट तो आ गया है 17 फरवरी। चलिए, तो आप लोग के लिए हमने ये बहुत स्पेशल सेशन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ना, हमने पिक्चर के साथ पढ़ा है। आप लोग पढ़ के देखोगे, बहुत मजा आएगा। हर क्वेश्चन के साथ पिक्चर अटैच है, जो चित्र आपको पढ़ने में और याद करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन है द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम हाइड्रा का पिक्चर देखते हैं। यह एक जीव है और इसका जो प्रजनन होता है, मतलब एक जैसा जीव जो उत्पत्ति करता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक नया जीव टाइप का लग रहा है। इसी का ये अंग होता है। समय के साथ ये टूट जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होगा, इस विधि का नाम है मुकुलन। तो हाइड्रा के साथ एक और नाम याद रखेंगे, ईस्ट। ईस्ट जो डबल रोटी में यूज होता है, तो ये दोनों में जो प्रजनन है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जल का परमाणु संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो जल का रासायनिक फार्मूला होता है H2O। इसका मतलब है H 2 गो है और O 1 गो है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलिका क्या है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इस टाइप के आप लोग को बोरी टाइप का जूता या बैग में जरूर देखे होंगे। ये जो है यही सिलिका है, सिलिका जेल लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो बैग और जूते में रखा जाता है, ये क्या करता है ना कि उसमें से नमी को खींच लेता है, मतलब पानी उनी जो भी थोड़ा सा होगा ना उसको खींच लेगा, जिस कारण जल्दी खराब नहीं होता है कपड़ा। तो ये जो है सिलिका, ये उपधातु है। ना ये धातु है ना अधातु है, दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए सिलिका क्या हो जाएगा, उपधातु। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, मतलब प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि एक फार्मूला होता है V = IR, ठीक है। यही फार्मूला से बनता है। तो ये विभवांतर होता है वोल्ट, और ये विद्युत धारा का, और ये प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर V और ये I को बराबर के इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, अब बराबर R उधर बन जाएगा। तो ये जो मेरा बना, यही तो फार्मूला खोज रहा है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है R = V/I। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये R = V/I। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि लोहे का परमाणु संख्या कितना है। 118 तत्व है। अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो कुल तत्व कितना है, कुल तत्व, अगर कुल तत्व पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे 118 गो तत्व का अभी तक खोज हो चुका है। जिसमें लोहा का परमाणु संख्या पूछा है, तो लोहा को हम लोग फेरम बोलते हैं, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 26। कितना होता है, तो 26 होता है, और इसका संकेत जो है वो होता है फेरम Fe। तो इसमें देखेंगे किधर है, तो ये हमारा जो है Fe, ये हमारा 26 नंबर तत्व है, ठीक है। और एक और बात हम लोग ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछता है कि कितना आवर्त और कितना वर्ग है इसमें। तो वर्ग के लिए हम लोग सीधा वाला लाइन को काउंट करेंगे, ये जो सीधा सीधा लाइन है, तो ऐसे करके कितना हो जाएगा, तो ऐसे करके टोटल 18 गो लाइन है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो वर्ग होगा वो 18 है। और अगर आवर्त पूछेगा, आवर्त मतलब सोया हुआ लाइन, तो सोया हुआ लाइन हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो अगर आवर्त पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 7, ये ध्यान देंगे। वर्ग, किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग 18, आवर्त 7 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो अभी देखें कि वर्ग जो होता है वो खड़ा वाला लाइन होता है। तो खड़ा लाइन हम अगर टोटल काउंट करते हैं तो 18वां तत्व ही आ जाता है, और आवर्त करते हैं तो ये सोया हुआ लाइन ये 7 गो है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 18 गो वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। हमारा ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 या MgHCO3 होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान देंगे, संगमरमर का ही रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है CaCO3। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी पावक में, या श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। उसी में ये होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसका संकेत होता है Mg, ठीक है, ये ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर इंसुलिन कम गया तो कौन सा बीमारी होगा। हमारा ऑप्शन है घेंघा, मधुमेह, रतौंधी या स्कर्वी रोग। सबसे पहले हम लोग घेंघा देखते हैं। तो घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन, याद रखेंगे आयोडीन की कमी, इसीलिए बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। मधुमेह, इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, चीनी का बीमारी बोलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा पेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। अमाशय के नीचे देखेंगे तो ये पतला एगो संरचना होता है, पत्ती आकृति का होता है। इसी का नाम है पेनक्रियाज या अग्नाशय। इसी से निकलता है हमारा इंसुलिन, जो हमें चीनी का बीमारी जो होता है मधुमेह, उसको बचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ऑप्शन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट, जूल, वाट या एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का होता है वाट। वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का है। विभवांतर का अगर एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट। जूल जो है वो होता है कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक पूछे तो हम लोग बोलेंगे जूल। वाट शक्ति का हो गया। एम्पियर जो होता है वही होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो ये चार को बता दिए हैं, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है द्विखंडन किस में होता है? ऑप्शन है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया या इनमें से सभी। तो सबसे पहले देखेंगे द्विखंडन होता क्या है। तो द्विखंडन में क्या होता है कि कोई भी एगो सेल जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका केंद्रक दोनों में बिखर जाता है और अंततः वो दो गो नया जीव बन जाता है। तो ये द्विखंडन जो होता है मतलब एक जीव से दो गो छोटा छोटा जीव में टूट जाना ही द्विखंडन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अमीमा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। ये तीनों ऐसा है जिसमें द्विखंडन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन है फैराडे, मैक्सवेल, एम्पेयर या फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया। ये होता क्या है, मान लेते हैं कि एक ये छड़ है जिसमें करंट जा रहा है, तो इसको चारों तरफ ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। इसी का ये खोज किए थे कौन? माइकल फैराडे ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मतलब एक ऐसा अधातु का नाम बताना है, धातु नहीं अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो पारा मार देते हैं। पारा जो है ना वो धातु है, ध्यान देना, ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये पिक्चर देख लीजिए आप लोग, ये ब्रोमीन का है जो द्रव्य रूप में है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। मतलब सीसा और टीन मिला के कौन सा मिश्र धातु बनाया जाता है? ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गन मेटल या पीतल। तो हम लोग जैसा कि ये पिक्चर लगा चुके हैं कि ये जो है ना, ये कौन सा मशीन है? सोल्डर मशीन है। तो इसके ये जो नोखी जो रहता है, ये नीडल इसका बना हुआ, ये जो होता है सोल्डर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर। तो अगर जब भी पूछे ये सोल्डिंग मशीन का वो जो नोजल बना होता है वो सोल्डर कहलाता है, जो सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पहले भी क्वेश्चन था। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट, जो कि ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। समझा चुके हैं कि ये छोटा सा ये जो है वो थोड़ा समय के बाद कट के एक नया आकृति ले लेता है और ये एक नया जीव बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? मतलब विद्युत धारा कितना, विद्युत धारा एम्पियर का बह रहा है धारा, उसको मापने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का यूज करते हैं? हमारा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम यहाँ दो गो मशीन लगा चुके हैं, एक में लिखा हुआ है भी और एक में ए। तो अगर विभवांतर मापना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। भी मतलब वोल्ट मीटर है, ए मतलब एम्पियर है, जो कि हम लोग विद्युत धारा मापने में यूज करते हैं। तो हम लोग जो विद्युत धारा मापेंगे ये वाला युक्ति से मापेंगे जिसमें ए लिखा होगा, कितना एम्पियर का विद्युत धारा बह रहा है वो डिनोट करता है। तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, मतलब हम लोग जब सैलून में जाते हैं तो कौन सा शीशा रहता है कि हम लोग जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, साइज बढ़ जाता है, अच्छा लगते हैं। तो वो जो यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग घर पे यूज करते हैं समतल दर्पण, घर में यूज करेंगे समतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में यूज होता है, बड़ा वस्तु को छोटा बना के दिखाता है। अवतल दर्पण जो है छोटा वस्तु को क्या करेगा, मान लो कि ये छोटा वस्तु है, इसको बड़ा बना देगा। तो ए चलते एक विधारी बच जाता है ना, तो वो पता चल जाता है। इसलिए सैलून में जो यूज होता है दाढ़ी बनाने वाला वो अवतल दर्पण होता है।
आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। हमारा ऑप्शन है CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11 ये हो जाएगा चीनी का सूत्र। C6H12O6 जो है ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यही ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है अपना भोजन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक का मतलब जिसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो उसको बोलते हैं सुचालक। इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सके उसको बोलते हैं सुचालक। हमारा ऑप्शन है Cu मतलब कॉपर, इसका मतलब तांबा, Ag मतलब चांदी, Au का मतलब होता है सोना, Fe का मतलब होता है लोहा। तो सबसे अच्छा विद्युत का अगर सुचालक देखना है तो सही आंसर हो जाएगा Ag मतलब चांदी। ये जो चांदी जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है चांदी को, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल periodic टेबल पर नहीं मिलेगा। पीतल मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु किसको बोलते हैं? जो दो धातु से मिला के बने। तो मिश्र धातु जो होता है ये क्या क्या चीज़ से बनता है पीतल? तो याद रखेंगे पीतल जो है ना वो इसका एक फार्मूला ध्यान देंगे, लिखेंगे पिताजी। पिताजी, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ता। तो अगर पीतल बनाना हो ना तो हम लोग तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो वो पीतल बन जाएगा। ठीक है, तो पीतल क्या हो जाएगा? एक मिश्र धातु हो जाएगा। ये periodic टेबल में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 7 होता है, 7 से कम या 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये पीएच स्केल दिया हुआ है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब अगर पीएच वैल्यू 7 आता है ना तो वो न्यूट्रल माना जाता है, मतलब उदासीन। तो अगर 7 रहेगा तो उदासीन माना जाएगा, और जैसे जैसे 7 से कम रहा है, 7 से अगर कम रहा है तो उसको एसिडिक माना जाता है, मतलब अम्लीय, और 7 से अधिक रहेगा तो बेसिक है, इसका मतलब क्षारीय। तो अगर 7 है तो उदासीन, ध्यान देंगे 7 अगर है वैल्यू इसका तो ये उदासीन है, मतलब कुछ नहीं स्वाद लगेगा, उदासीन, जैसे जल का पीएच मान। और अगर 7 से अधिक है तो इसको क्षार माना जाता है, और 7 से कम है तो इसको अम्ल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर पीएच वैल्यू अम्लीय खोज रहा है इसका मतलब 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से कम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे अगर 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। जैसे नींबू इसका पीएच मान 7 से कम होता है और ब्लड का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जब होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या चीज़ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया मतलब फोटोसिंथेटिक्स, तो उसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, शुगर जो बनता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेंगे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड 6, मतलब 6 को कार्बन डाइऑक्साइड का अणु लेंगे। जल का फार्मूला होता है H2O, 6 को जल ले लेंगे। सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 शुगर जो ग्लूकोज, ये होता है पौधा का खाना। और उससे बाद में ऑक्सीजन निकलेगा कितना? 6 को उसका अणु ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो किससे निकलता है? तो हम लोग बोलेंगे पानी से। वो जो जड़ से पेड़ पौधा पानी लेता है खाना बनाने के लिए, उसी से ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है। मतलब ओजोन परत जो बनता है ओजोन, उसका फार्मूला अगर याद है तो काम चल जाएगा। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। यहीं से पता चल जाता है कि इसमें कई गो ऑक्सीजन मिलकर बना होगा। तो सीधा सीधी आंसर है कि ओजोन परत बनने के लिए 3 गो ऑक्सीजन का अणु चाहिए। हम लोग इसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? हमारा ऑप्शन है साइन आई गुने साइन आर, साइन आई गुने साइन प्लस है आर, साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आई। सही आंसर हो जाएगा सी, साइन आई बटे साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो सबसे पहले ये आवर्त सारणी देखेंगे। आवर्त सारणी में जो ये हीलियम है वो कहाँ है? सबसे यहाँ पे है हीलियम, और 18वां ग्रुप में सबसे लास्ट ग्रुप को हम लोग 18वां ग्रुप वर्ग बोलते हैं, और ये अक्रिय गैस है। तो हम लोग इसका आंसर मार देंगे क्या? अक्रिय। तो हीलियम जो है कैसा तत्व है? अक्रिय। चलिए आज ये हम लोग का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह हम वीडियो हर रोज डालते रहेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।